आज हमारे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है कि हमारे बीच इतने बड़ी हस्ती और इतने साहसी लोग हमारे साथ हैं और हम इनका दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने हर मुमकिन से इन्होंने हमारा साथ दिया है। चाहे बात खाने पिलाने की हो, चाहे बात एक शेल्टर देने की हो, हर तरीके से इन्होंने हमारा हेल्प किया है। इतना हेल्प तो अब तक हमें किसी और लोगों से भी नहीं मिला है जितना इनसे भी मिला है। तो इनका बहुत बहुत हम सम्मान और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पूरे तहे दिल से। और हम चाहते हैं कि ये अपना आशीर्वाद हमारे सर पे इसी तरह बनाए रखें जिस तरीके से आज वो हमारे साथ है। ये पूरी ज़िंदगी मतलब हम चाहते हैं कि इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर ही रहे। और हम ये जो हमारी जो तत्कालीन जो सरकार है, भाजपा की सरकार, इनके ऊपर हम कुछ कड़ी और तीखी व्यंग करना चाहते हैं। तो कुछ वचन बोलना चाहूँगी मैं अपनी। हम है बीजेपी सरकार, हम है बीजेपी सरकार, हम ना देंगे रोजगार। तुम ट्वीट करो हजार, तुम ट्वीट करो हजार, पत्र लिखो बार बार, आंदोलन करो या आत्महत्या यार, हम ना देंगे रोजगार। क्यों? क्योंकि हम है बीजेपी सरकार। हम है बीजेपी सरकार और हम ना देंगे रोजगार। हमारे पास बहाने हैं हजार, तुम करते रहो मिन्नतें बार बार, केंद्र का हवाला देना है हर बार, कोरोना का तो है ही बहाना यार, हम ना देंगे रोजगार। क्यों? क्योंकि हम है बीजेपी सरकार, हम है बीजेपी सरकार, हम ना देंगे रोजगार। और कुछ लाइनें हैं। दोस्तों, ये जिंदगी तुम्हारी है, ये जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो जान दे दो, चाहे तो जान दे दो या जान लगा लो। अगर सच में चाहते हो कुछ करना, अगर सच में चाहते हो तो कुछ करना, अब अभी भी है वक्त, अपनी जान लगा दो, आज अपनी जान लगा दो। किसानों से लड़ाई हुई अब खत्म, किसानों से लड़ाई हुई अब खत्म, अब एसएससी जीडी 2018 की बारी है। लिखते लिखते मेरी कलम घिस गई, लिखते लिखते मेरी कलम घिस गई, नौकरी कैसे मिलेगी साहब जब नौकरी तक बिक गई। हिंदू हो या मुस्लिम, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सब में है बेरोजगारी ने मचाई तबाही। सर, और मैं कुछ लाइनें लिखना चाहूँगी। जब परीक्षाएं, जब रिजल्ट की जब घोषणा हुई थी 21 जनवरी को, तो उस वक्त जो हालात थी ना सर, कहने लायक नहीं थी। और मैं उसे शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती हूँ, पर कुछ लाइनें मैंने लिखी है। खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, बेरोजगार हो साहब रोजगार चाहिए। एसएससी ने तोड़ा, एसएससी में थोड़ा सुधार चाहिए, एसएससी में थोड़ा सुधार चाहिए। जेब में पैसे नहीं है, डिग्री लिए फिरती हूँ, जेब में पैसे नहीं है, डिग्री लिए फिरती हूँ, दिनों दिन अपनी नजरों में गिरती हूँ। कामयाबी के घर में खुले किवाड़ चाहिए, कामयाबी के घर में खुले किवाड़ चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब मुझे रोजगार चाहिए। टैलेंट की कमी नहीं है भारत में, टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, दुनिया बदल देंगे भरोसे करो इन छात्रों पर। टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, दुनिया बदल देंगे भरोसा करो इन बेरोजगार छात्रों पर। लिखते लिखते मेरी कलम तक घिस गई, लिखते लिखते मेरी कलम तक घिस गई, नौकरी की प्रक्रिया में अब सुधार चाहिए, नौकरी की प्रक्रिया में अब सुधार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब मुझे रोजगार चाहिए। दिन रात करके मेहनत बहुत करती हूँ, दिन रात करके मेहनत बहुत करती हूँ, सूखी रोटी खाकर भी चैन से पेट भरती हूँ, सूखी रोटी खाकर ही चैन से पेट भरती हूँ। भ्रष्टाचार से लोग खूब नौकरी पा रही हैं, भ्रष्टाचार से लोग खूब नौकरी पा रहे हैं। नौकरी पाने के लिए यहाँ जुगाड़ चाहिए, नौकरी पाने के लिए यहाँ जुगाड़ चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आकांक्षा बहन। थैंक यू सर।
सभी साथियों को मेरा जय हिंद। मैं सबसे पहले भीम आर्मी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी स्तर से लेकर हमारे साथ पूरा सपोर्ट किया है। आपको एक बात बताऊं कि जब हम फाइनल मेरिट से बाहर हुए थे तब पता है हम सभी ने लेटर लिखा था एचएमओ को, पीएमओ को और पीएम को, एचएमओ को और प्रेसिडेंट को। मैंने वही 3 लेटर 5 बार लिखे हैं सबको, और हर बार जवाब आया है। 2 बार तो जवाब सिर्फ ये आया कि आप फाइनल मेरिट से बाहर हैं। उसके बाद मैंने जो जवाब मांगा है, मैंने कहा था कि मुझे ये जवाब नहीं चाहिए, मुझे पता है, लेकिन मैंने कहा है कि जब हमने फॉर्म ऑनलाइन किया था 2018 में, उस टाइम उस नोटिस में साफ साफ लिखा था कि हम एसएससी को ये हक देते हैं कि वो किसी भी वो हमारी जो संख्या है भर्ती की, इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक। लेकिन किया गया, कितना किया गया? इतनी भारी संख्या में पद रिक्त हैं, कितना किया गया? अगर कर सकते हैं तो हम 1,09,000 ही पास हुए थे, 1,11,000 पद रिक्त थे, तो क्यों नहीं सबको लिया गया? और आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जो भी हमें डराने की कोशिश की जा रही है, क्यों अभी तक हम अपना हक ही तो मांगते आए हैं, हमने कुछ गलत तो नहीं किया, और इतना धैर्य रखा है, इतना धैर्य रखा, और कितना धैर्य रखें? हमें सरकार बताए, हमें प्रेसिडेंट बताए, हमें एचएमओ बताएं कि और हमें कितना धैर्य रखना होगा। आगे हम जो भी करेंगे सिर्फ अपने हक की मांग के लिए करेंगे, और जो सही होगा वही करेंगे। जो अंधी बहरी सरकार को जगाने के लिए सही किया जो किया जाना चाहिए, हम वही करेंगे। हो सकता है आपको गलत लगेगा, हो सकता है कि आपको गलत लगेगा, लेकिन हम गलत नहीं करेंगे। आपको सुननी होगी आवाज, क्योंकि हम सारे प्रयास करेंगे आपको सुनाने के लिए। आपको बताना चाहूंगी कि हमें अगर डराने की कोशिश की जा रही है तो आपको 2 लाइनें सुनाना चाहूंगी कि बांध लिया है कफन सिर पे, बांध लिया है कफन सिर पे, अब हम मौत से नहीं डरते। बांध लिया है कफन सिर पे, अब हम मौत से नहीं डरते। आग लगी है जिगर में, अब हम आँच से नहीं डरते। धन्यवाद।